Hello my dear friends, this is Kumar Amit and you are watching The Fortuner Amit. And dear friends, subscribe this channel and like these videos and share these videos. Hello my dear friends, this is Kumar Amit and you are watching The Fortuner Amit. And dear friends, today we will see 25 phrasal verbs. As you know that I have already uploaded two earlier videos of 25 and 25 in number. And dear friends, today I will upload 51 to 75 phrasal verbs. This is the third videos of phrasal verbs. Dear friends, let's start. 51 नंबर पर है कट ऑफ. कट ऑफ का मतलब होता है टू डिस्कनेक्ट कर देना, टू डिस्कनेक्ट करना, टू रिमूव करना, यानी बाधा पहुंचाना या काट कर अलग कर देना. कट ऑफ. ऑफ मतलब दूर, कट मतलब काट देना, काट करके दूर कर देना यानी अलग कर देना. ठीक है, कट ऑफ याद रखिएगा, कट ऑफ. एग्जाम्पल देखिए, इफ यू डोंट पे द बिल ऑन टाइम योर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई विल बी कट ऑफ. अगर आप समय पर पैसा जमा नहीं करते हैं, आप अपना बिल जमा नहीं करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई काट दिया जाएगा. ठीक है. 52 नंबर पर देखिए, डील इन. डील इन का मतलब हम लोग जानते हैं, आप लगभग सभी लोगों को याद भी होगा. डील इन का मतलब होता है टू सेल समथिंग इन, यानी कुछ बेचना, किसी चीज में व्यापार करना. जैसे कोई शुगर का व्यापार करता है, कोई आपका सीमेंट का व्यापार करता है, कोई रॉड्स का व्यापार करता है, कोई बालू का व्यापार करता है. ठीक है, तो इस तरह से व्यापार करना. तो देखिए यहाँ पे टू सेल समथिंग, टू ट्रेड यानी ट्रेड करना इन समथिंग. अब देखिए व्यापार करना. एग्जाम्पल देखिए, यू डील इन शुगर. आप किसका व्यापार करते हैं? आप शुगर का व्यापार करते हैं. ठीक है. दे डील इन रॉड या बार्स. वे सरिया का व्यापार करते हैं. ठीक है. तो इस तरह से हम डील इन याद रखेंगे. हम डील इन का मतलब होता है कि व्यापार करना, यानी में व्यापार करना, किसी चीज में व्यापार करना, कि आप किस चीज में व्यापार कर रहे हैं. 53 नंबर पर है डील विथ. डील विथ का मतलब होता है किसी के साथ व्यवहार करना, आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं. टू बिहेव टुवर्ड्स समथिंग, व्यवहार करना किसी के साथ. तो हाउ डू यू डील विथ एन एंग्री मैन. आप एक गुस्सैल आदमी से कैसे व्यवहार करेंगे, ये एग्जाम्पल है. इसका आप देख सकते हैं. डील विथ यानी हाउ डू यू डील विथ, आप कैसे व्यवहार करते हैं एन एंग्री मैन, एक एंग्री मैन से. ठीक है. अब देखिए 54 नंबर पर है डाई आउट. DIE, डाई आउट. डाई आउट. डाई आउट का मतलब क्या होता है? डाई आउट का मतलब होता है विलुप्त होने के कगार पर होना, सबसे लास्ट. यानी टू बिकम एक्सटिंक्ट, नो लॉन्गर बी कॉमन, यानी लुप्त हो जाना, अपरिचित हो जाना. डाई आउट. तो देखिए यहाँ पे सम ओल्ड कस्टम्स आर डाइंग आउट. हमारे जो कुछ पुराने रीति रिवाज हैं वो क्या हो रहे हैं, वो मतलब हमसे लुप्त हो रहे हैं, वो हमसे दूर जा रहे हैं, हमसे लुप्त हो रहे हैं. ठीक है. 55 नंबर पर देखिए डिस्पोज ऑफ. डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है समाप्त कर देना, निपटा देना या निपटाना, और बेचना दोनों होता है. डिस्पोज कर देना. जैसे देखिए, ही इज इंगेज्ड इन डिस्पोजिंग ऑफ ऑल द फाइल्स, यानी वो सारे फाइल्स को क्या चीज कर रहे, समाप्त करने में लगा हुआ है. ठीक है, वो सारे फाइल्स को समाप्त करने में लगा हुआ है. ही इज इंगेज्ड, वह इंगेज्ड है यानी वह लगा हुआ है. इन में डिस्पोजिंग ऑल द फाइल्स, सारे फाइल्स को खत्म करने में, समाप्त करने में लगा हुआ है. ठीक है. तो इस तरह से आइए नेक्स्ट देखते हैं. 56 नंबर पर है टू अवे विथ. डू अवे विथ. डू अवे विथ का हिंदी मीनिंग है समाप्त करना, टू एबोलिश करना. हम जानते हैं एबोलिश शब्द का बहुत यूज हम करते हैं. जैसे एबोलिश शब्द का यूज करने के लिए हम कहते हैं कि सती प्रथा को एबोलिश कर देना, यानी सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया. ठीक है. तो इसी तरह से छुआछूत जो है, छुआछूत की प्रथा को हमें क्या कर देना चाहिए, वी शुड एबोलिश
अनटचेबिलिटी, छुआछूत के भी चीज़ को हम लोगों को क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। जैसे देखिए वी मस्ट ट्राई टू डू अवे विथ बैड कस्टम्स, हमें गलत रीति रिवाजों को क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, हमें गलत रीति रिवाजों को समाप्त कर देना चाहिए। 57 नंबर पर है डू विदाउट, डू विदाउट यानी किसी के बिना काम चलाना, ठीक है। टू मैनेज इन द एब्सेंस ऑफ समबडी और समथिंग, किसी चीज़ के बिना या किसी इंसान के बिना काम चला लेना। जैसे देखिए यू मे गो, तुम जा सकते हो, आई विल डू विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना भी आ जाऊंगा, मैं अकेले आ जाऊंगा, ठीक है, इसका मतलब हुआ। 58 नंबर पर देखिए ड्रॉबैक, ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है, टू रिटायर हो जाना या टू रिक्वाइल हो जाना, यानी पीछे हटना। जैसे जो बिल हम लोग जानते हैं कि जो बिल कृषि के क्षेत्र में जो 3 बिल आए थे उसको गवर्नमेंट ने क्या किया, ड्रॉबैक किया। ड्रॉबैक करने का मतलब क्या हो गया, उसको वापस ले लिया, पीछे हट गए। वो जो बिल पास किए थे उस मुद्दे पर सरकार क्या हो गई, पीछे हट गई, तो ड्रॉबैक हो गया उसका। इट इज़ नॉट वाइज टू ड्रॉबैक, यह चालाकी भरा काम नहीं है या यह चालाकी नहीं है कि सो मच हैज बीन इन्वेस्टेड इन दिस स्कीम, ठीक है। इट इज़ नॉट वाइज टू ड्रॉबैक नाउ सो मच हैज बीन इन्वेस्टेड इन दिस स्कीम, यानी इस स्कीम में इतना कुछ इन्वेस्ट हो जाने के बाद, इतना सारा पैसा इन्वेस्ट हो जाने के बाद इससे पीछे हटना चालाकी नहीं है, ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ। 59 नंबर पर देखिए ड्रॉ अप, ड्रॉ अप का मतलब होता है टू मेक अ रिटन प्लान, यानी एक प्लान बनाना, एक एग्रीमेंट तैयार करना, ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग होगा तैयार करना। जैसे देखिए इफ वी वांट टू वर्क टुगेदर, अगर हम दोनों एक साथ काम करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी मस्ट ड्रॉ अप एन एग्रीमेंट, तो हमें एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, हमें एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा अगर हम साथ में काम करना चाहते हैं तो। 60 नंबर पर है देखिए ड्रॉप इन, ड्रॉप इन का मतलब होता है टू पे अ शॉर्ट अनअनाउंस्ड विजिट, यानी किसी को बताए बिना, किसी को बिना सूचना दिए बिना थोड़ी देर के लिए कहीं पे चले जाना। जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान है, ए है, ऑफिस में काम करता है और अपने ऑफिस में बताए बिना ही वह आधा घंटा के लिए कहीं चला गया, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, ड्रॉ बैक शब्द का यूज करेंगे। जैसे देखिए आई डोंट वांट टू ड्रॉप इन एनीवेयर, मैं कहीं पर भी बिना सूचना बताए नहीं जाना पसंद नहीं चाहता हूँ, ठीक है, यानी बिना किसी को बताए मैं कहीं भी नहीं जाना पसंद करता हूँ। तो ये हुआ आपके फ्रेजल वर्ब्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 61 नंबर पर है ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट मीन्स टू विथड्रॉ, टू स्टॉप अटेंडिंग, टू रिटायर, यानी विथड्रॉ का मतलब तो ऐसे ही होता है कि पीछे हट जाना, लेकिन यहाँ पे होगा छोड़ देना, यहाँ पे क्या होगा, छोड़ देना, टू विथड्रॉ, टू स्टॉप अटेंडिंग, ठीक है, छोड़ देना, बंद कर देना। एग्जाम्पल है he joined the coaching but after a few days, यानी उसने कोचिंग तो ज्वाइन किया, ठीक है, he joined the coaching, उसने ज्वाइन किया, बट लेकिन आफ्टर a few days, कुछ दिनों के बाद he dropped out, उसने छोड़ दिया। कोचिंग ज्वाइन किया लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने कोचिंग को क्या किया, छोड़ दिया। 62 नंबर पर देखिए ईट इनटू का मतलब होता है टू कंज्यूम करना, यानी किसी चीज का कंज्यूम करना, समथिंग, ठीक है। टू डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर देना उसको, यानी नष्ट करना या खा जाना, दोनों होता है। ईट इनटू का मतलब नष्ट करना या खा जाना, ठीक है। देखिए जैसे देखिए रस्ट हैज ईटन इनटू दिस आयरन रॉड, यानी रस्ट ने इन आयरन रड को, लोहे के रड्स को क्या किया, खा गया, नष्ट कर दिया, एक तरह से कहेंगे नष्ट कर दिया। एसिड इट्स इनटू मेटल, एसिड जो होता है वो मेटल को क्या करता है, खा जाता है, यानी मेटल को नष्ट कर देता है। 63 नंबर पर है फॉल बैक मीन्स टू रिट्रीट, टू विथड्रॉ, पीछे हट जाना, रिट्रीट का मतलब पीछे हट जाना, फॉल बैक पीछे हट जाना। एट लास्ट द एनिमीज हैड टू फॉल बैक, यानी अंततः दुश्मनों को पीछे हटना ही पड़ा था, ठीक है। 64 नंबर पर देखिए फॉल ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ मतलब होता है दूर, ओ डबल एफ का मतलब होता है दूर,
और ओ एफ का मतलब होता है का के की, और ओ डबल एफ का मतलब होता है बहुत दूर, पीछे हट जाना या बहुत दूर, ठीक है। फॉल ऑफ, टू डिक्रीज, फॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, घट जाना, कम हो जाना, टू डिक्रीज हो जाना, ठीक है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज फॉलन ऑफ, यानी बहुत सारे विद्यार्थियों की संख्या बहुत घट गई, विद्यार्थियों की संख्या क्या हो गई, बहुत घट गई। 65 नंबर पर देखिए फॉल ऑन, फॉल ऑन का मतलब होता है बहुत बुरी तरह से अटैक करना, बहुत ही भयानक रूप से अटैक करना, वायलेंटली, टू अटैक वायलेंटली। द टाइगर फेल ऑन द एलिफेंट, टाइगर ने एलिफेंट पर बहुत ही वायलेंटली तरीका से क्या किया, अटैक किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। एंड डियर फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज like this video and share this video among your friends, and subscribe this channel for more videos. So dear friends, 66 नंबर पर है fall out, to quarrel यानी लड़ाई करना, झगड़ा करना। fall out का मतलब होता है लड़ाई या झगड़ा करना, ठीक है। जैसे I don't know why they fall, वो आई डोंट नो व्हाई द फेल आउट, मैं नहीं जानता कि वो लोग क्यों झगड़ा कर रहे हैं, क्या कर रहे थे, ठीक है। मैं नहीं जानता कि वो लोग क्यों झगड़ा कर रहे थे, ठीक है। 67 नंबर पर है फॉल थ्रू, फॉल थ्रू का मतलब होता है टू फेल यानी असफल हो जाना, फॉल थ्रू मीन्स असफल हो जाना। द स्कीम हैज फॉलन थ्रू फॉर वांट ऑफ सपोर्ट, जो स्कीम है वो फेल हो गया है, असफल हो गया है, किसकी कमी से, तो सपोर्ट की कमी से, यानी इस स्कीम को सपोर्ट किसी का नहीं मिला, इसलिए यह स्कीम क्या हो गया, यह स्कीम असफल हो गया। 68 नंबर पर है फॉल इन, फॉल इन का मतलब टू ऐड व्हाट इज नेसेसरी टू मेक समथिंग, ठीक है। किसी चीज को पूरा करने के लिए क्या चीज जरूरी है, वो है फॉल इन यानी पूरा करना, ठीक है, पूरा करना। फॉल इन इसका होगा फॉल इन, इसका V2 हो जाएगा, फिल इन V1 हो जाएगा, ठीक है। तो फिल इन टू ऐड व्हाट इज नेसेसरी टू मेक समथिंग कंप्लीट, पूरा करना। जैसे देखिए मेनी ऑफ एप्लीकेंट्स डिड नॉट नो इवन हाउ टू फिल इन द एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेंट्स, जो बहुत सारे एप्लीकेशन भरने वाले लोग हैं, वो लोग ये नहीं जानते कि उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है, ठीक है। 69 नंबर पर फाइंड आउट, फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना या खोजना या ढूंढना। जैसे कि नोबडी कुड फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग विथ इट, कोई भी नहीं जान पाया या कोई भी नहीं ढूंढ पाया कि इसके साथ गलत क्या हुआ है, ठीक है, इसके साथ गलत क्या हुआ या इसमें क्या हुआ है, ये भी बोल सकते हैं। 70 नंबर पर है गेट अवे, गेट अवे का मतलब होता है भाग जाना, निकलने का मौका पाना। जैसे सम ऑफ द प्रिजनर्स गेट अवे फ्रॉम जेल, यानी कुछ कैदी होते हैं वो जेल से क्या हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। आई शैल नॉट बी एबल टू गेट अवे फ्रॉम द ऑफिस बिफोर 4 o'clock, मैं 4 बजे से पहले ऑफिस से नहीं जाऊंगा, यानी जाने में सक्षम नहीं हूं। आई शैल नॉट बी एबल, मैं सक्षम नहीं होऊंगा, ठीक है, चले जाने में, कहां से, ऑफिस से 4 बजे के पहले, 4 बजे के पहले मैं ऑफिस से जाने में सक्षम नहीं होऊंगा। आइए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट। 71 नंबर पर है गेट बैक, टू रिटर्न, गेट बैक का मतलब क्या आता है, टू रिटर्न, टू रिकवरी पोजेशन, ठीक है, लौटाना, पुनः प्राप्त करना, ठीक है। देखिए आई शैल गेट बैक टुमारो योर बुक, मैं तुम्हारा बुक कल लौटा दूंगा, कल मैं तुम्हारा बुक क्या कर दूंगा, लौटा दूंगा। 71 नंबर, ठीक है, क्या कर देना, लौटना, लौटना है, लौटा, ठीक है। आई शैल गेट बैक टुमारो योर बुक, यानी मैं तुम्हारा बुक कल ले लूंगा, यानी पुनः प्राप्त कर लूंगा, वापस ले लूंगा, ठीक है। 72 नंबर पर है गेट इन, टू अराइव, गेट इन का मतलब होता है पहुंचना। द ट्रेन गॉट इन एन आवर लेट, यानी ट्रेन 1 घंटा लेट क्या करेगी, पहुंची, ट्रेन 1 घंटा लेट पहुंची, ठीक है। 73 नंबर पर गेट इनटू का मतलब टू बिकम इन्वॉल्व्ड विथ समथिंग, यानी
किसी बात में उलझ जाना, किसी बात में उलझ जाना। गेट इनटू का मतलब किसी समस्या में या किसी बात में उलझ जाना। जैसे देखिए ही गॉट इनटू ट्रबल विद द पुलिस, वह पुलिस के साथ उलझ गया, वह पुलिस के साथ किसी बात को लेकर के उलझ गया। अब देखिए 74 नंबर पर है गेट ऑन टू मेक, यानी गेट ऑन का मतलब होता है टू मेक प्रोग्रेस, यानी तरक्की करना। गेट ऑन का मतलब क्या होता है, तरक्की करना। जैसे देखिए हाउ इज योर सन गेटिंग ऑन एट ए स्कूल, आपका लड़का स्कूल में कैसे तरक्की कर रहा है। ठीक है। 75 नंबर पर गेट आउट, निकालना या बाहर करना। हम लोग तो सुनते ही है गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से तुम चले जाओ, तो वही है गेट आउट। एंड डियर फ्रेंड्स, these all are 25 phrasal verbs. So dear friends, this is very important. And dear friends, at last I would like to say that in the world wherever you are living, please develop your personality in such a way that women feel very safe with you. And dear friends, wherever you are going by your bike, please carry helmet, be happy and make happy your family. एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से डैट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।